So let us start with the date as usual. It is 26th June, Wednesday, 2024, and time is 4:33 p.m. Okay, so आज का टॉपिक रहेगा हमारा इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट इज जो रिसेंटली खत्म हुआ था क्लासेस में वी हैव डन प्रॉफिट एंड लॉस राइट प्रॉफिट परसेंटेज इसके बाद लॉस परसेंटेज एंड आफ्टर दैट loss percentage is given, then profit कैसे निकालेंगे. Okay, we have dealt with all this and I have uploaded in YouTube. If you're having any issues, then you can go through the video. Okay, so आज का टॉपिक रहेगा arithmetic progression. Arithmetic progression. So what is arithmetic progression? Okay, ये चीज है most of there are certain chapters in mathematics. Okay, जो क्या है हमारा certain life में क्या होता है day to day life में बहुत rarely use होता है, but this arithmetic is what ये use आता है बार बार. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक को आपको जब सीखना हो तो क्या है तो अंडरस्टैंडिंग लाइक कंसेप्ट इज पावर जैसे बोलते हैं. ओके, तो सबसे आगे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो इफ यू फॉलो इफ यू फॉलो ऑब्जर्व करेगा आप सराउंडिंग में देयर आर सर्टेन पैटर्न्स राइट. कुछ सर्टेन पैटर्न्स क्या होता है फॉलो होता है. जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलने से क्या बोलते हैं दिस इज सीरीज ऑफ नंबर्स. ओके, जो क्या है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर. तो फॉर एग्जाम्पल बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते. ओके, सो जैसे कि एक एग्जाम्पल में ए इज ए पर्सन. ओके, ए इज ए पर्सन. उसने क्या किया कि ज्वाइन. ओके, कुछ एक कंपनी में ज्वाइन किया. ओके, तो उसका इनकम शुरू होता है ₹8,000 राइट. 8,000 होता है. उसके बाद क्या होता है कि मंथली इंक्रीमेंट बढ़ता है. ओके, मंथली इंक्रीमेंट बढ़ता है. ओके, देयर इज मंथली इंक्रीमेंट. तो उसका मंथली इंक्रीमेंट है ₹500. दिस इज मंथली इंक्रीमेंट. तो क्या हो गया कि अभी यू विल अंडरस्टैंड दैट उसका फर्स्ट मंथ का अर्निंग होगा 8,000 राइट. उसके सेकेंड मंथ बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ से क्या हो जाएगा उसका 8,000 में दिस इंक्रीमेंट. ओके, दिस इंक्रीमेंट विल फॉलो और उसका वहां में क्या हो जाएगा 500 प्लस हो जाएगा. तो 8,500 उसका इनकम होगा. एंड सेकेंड मंथ में क्या होगा दिस 8,000 जो ऑलरेडी था वो बन गया मेरा 8,500 प्लस 500. आई विल गेट 9,000 राइट. फोर्थ मंथ में क्या होगा दिस 9,000 से क्या हो जाएगा प्लस 500 एंड ये टोटल होगा 9,500. तो क्या हो रहा है कि उसका क्या है मंथली इंक्रीमेंट हो रहा है राइट. तो हमको फर्स्ट मंथ के बारे में पता चल गया, सेकेंड मंथ के बारे में पता चल गया, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ. तो जब क्या होता है जब हम लोग के दोस्त ओके इफ अवर फ्रेंड्स आर एंगेज इन सर्टेन प्रोफेशन तो हमें बोलते हैं तुम्हारा पैसा कितना दे रहा है. वो बोलते हैं सैलरी बहुत कम है. तो उसको बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिखिएगा. वो एप्लीकेशन में वो क्या है इंक्रीमेंट के बारे में बात करें. इन केस इंक्रीमेंट उसका जो मैनेजर है जो उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ओके एम्प्लॉयर जो इंक्रीमेंट को इंक्रीज नहीं करने से क्या बोलता है कि वो ड्यूटी छोड़ देगा. तो दिस इंक्रीमेंट जो क्या है जैसे कि 4 महीना का अंदर में एक बढ़ता है या फिर एक महीना में बढ़ेगा. एक कुछ एक पैटर्न होता है ठीक है. तो इन केस ये एग्जांपल के साथ हम उसको आपको पूछ देगा चलो आप फोर्थ मंथ तक पता चलिए आपको हम पूछेगा एक साल के बाद. ओके, आफ्टर 1 ईयर
उसका सैलरी कितना होगा। ओके, हाउ मच सैलरी मिस्टर ए पोजेस करेंगे। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। ओके, देर इज आफ्टर वन ईयर मतलब हम बोल रहा है 12 मंथ के बाद उसका सैलरी कितना इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होगा। एंड इसको हम क्या है थोड़ा बाद में आपको रिजॉल्व करके बताएगा। अभी के लिए थोड़ा डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ओके, दिस इज जैसे एन एग्जांपल, ये आपको क्या एक कॉन्सेप्ट देगा और एक क्वेश्चन देगा, और वो क्वेश्चन को हम लोग आगे जाके थोड़ा सोल्व करेगा। ओके, सो डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term. ठीक, तो now let us हम just try to understand, ये एनालाइज करते हैं क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट ऑफ व्हाट, नंबर है। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर है, उसको आगे समझना। लिस्ट ऑफ नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 काइंड ऑफ नंबर्स है, जिसमें क्या है कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ईच टर्म, जो भी उसका जो भी टर्म है, ईच टर्म जो लिस्ट में, ओके लिस्ट में जो भी टर्म है वो क्या होगा, फर्स्ट वाला नंबर को क्या है सर्टेन नंबर एड करके नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके अभी के लिए समझो। तो फॉर एग्जाम्पल टू का मल्टीप्लिकेशन केवल लिखते 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 4 5 8 10 14। ये क्या है, मेरा लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, दिस फर्स्ट वन इज फर्स्ट लिस्ट है, लिस्ट ए, एंड दिस अनदर वन इज लिस्ट बी। तो ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में से अभी ये, ओके 2 4 6 8 10 12, ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है। 2 4 5 8 10 एंड 14 इज ऑल्सो है लिस्ट ऑफ नंबर। तो अरिथमेटिक का फर्स्ट क्या है, प्रायोरिटी है एसेंशियल से कि लिस्ट ऑफ नंबर होना। फिर दूसरा मेन एसेंशियल क्या है कि फिक्स नंबर से जो, होते हैं। ओके पीछे जो नंबर आएगा, ओके दैट इज सक्सीडिंग नंबर, जो क्या है प्रीसीडिंग नंबर से क्या है, नंबर एक सर्टेन नंबर ऐड करके मिलना चाहिए। तो फर्स्ट जो एग्जांपल मेरा लिस्ट ए में देखिए, ओके 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिकॉज टू क्या है, टू मेरा एक टर्म है, राइट। टू मेरा टर्म है जिसमें हम +2 किया हमको मिला 4, राइट। +2 किया 4, टू में प्लस 4 में +2 किया हमको मिला 6, 6 में +2 किया आई गॉट 8, 8 में +2 किया यू गॉट 10, 10 से प्लस क्या किया 2 किया आपको मिला है 12, राइट। एंड अब अभी नीचे वाला में देखिए, ओके 2 में क्या किया, +2 किया 4 मिला, 4 में +1 किया 5 मिला, 5 में +3 किया 8 मिला, 8 में +2 किया 10, 10 में +14 किया, सॉरी ना 14, 4, तब हमको मिला 14। तो यहाँ में अभी मेन डिफरेंसेस पता चलेगा। लिस्ट वन को हम बोलेगा दैट इज फर्स्ट लिस्ट ए को हम बोलेगा यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो सर्टेन पैटर्न क्या है कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है, राइट,
प्रीसीडिंग नंबर में +2 करके उसका जो सक्सीडिंग नंबर है हमको ऑब्टेन कर रहा है। तो ये हमें +2 जो क्या है मेंटेन रह रहा है। ओके, +2 मेंटेन है। वेयर इज लिस्ट बी में क्या हो रहा है कि चलो बीच में 2 प्लस हो रहा है, फिर बीच में 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ में क्या है कि एक सर्टेन फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। देयरफॉर इवन दो लिस्ट बी क्या है लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बट स्टिल सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं करने के कारण दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर और समझना हो तो दिस 2, 4, 6, 8, 10, 12, सिंस हम लोग देख लिया कि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें क्या है सर्टेन नाम होता है। ओके, कुछ नाम होते हैं इसको हम लोग को फॉलो करना। तो सिंस टू जो क्या है फर्स्ट नंबर है, राइट, ये लिस्ट का फर्स्ट नंबर है, तो इसको हम बोलता है फर्स्ट टर्म, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। दिस 4 इज माई सेकेंड टर्म, 6 जो मेरा थर्ड टर्म है, ये 8 इज फोर्थ। कैसे ओके चला जाते रहेगा। ओके, जितना नंबर है उतना टर्म धीरे धीरे बेचेगा। और क्या है सिंस 12 जो लास्ट नंबर है, राइट, लास्ट नंबर दैट इज लास्ट नंबर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, therefore 12 को हम बोलेगा लास्ट टर्म। आइदर इट कैन बी टर्म एज लास्ट टर्म या फिर इसको आप 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म भी आप बोल सकते, दैट्स अप टू यू। ओके, तो अभी जो हम बोला है कि सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट, सर्टेन पैटर्न जो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब एक किंगडम में जब देखता है एक राजा होता है, राइट, राजा का क्या होता है बेटा राजा बनेगा। तो राजा का बेटा दैट इज प्रिंस एंड किंग। प्रिंस जो क्या है सक्सेसर कहलाता है, राइट, सक्सेसर किसका राजा का सक्सेसर है। तो राजा जो इसके क्या है प्रिंस के लिए प्रीडिसेसर है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट नंबर, ओके, जो भी आगे का टर्म है फर्स्ट टर्म को छोड़ के पीछे का जितना भी टर्म आएगा इसमें क्या है प्रीसीडिंग टर्म में प्लस एक सर्टेन नंबर फॉलो करेगा। देर इज यहाँ पे हम क्या है 2 प्लस किया, राइट, 2 प्लस किया किसमें 2 में प्लस किया तो हमको मिला 4। और अभी फिर 4 जो बन गया क्या एक 4 जो बन गया प्रीडिसेसर ऑफ 6, और 6 जो बन गया 4 का सक्सेसर। तो ये फिर कैसे अचीव हुआ +2 करके, राइट। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता चल गया और एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो दिस +2 ओके, लिस्ट के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू कैसे आप लिस्ट बनाएगा, कितना डिफरेंस रख के आप लिस्ट बनाएगा, कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, इसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है, ओके, जो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज माइनस, जो डिफरेंस है, ओके, उसको हम बोलता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी फिर हम नया बनाएंगे। ओके, 1 3 5 7 9 11। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या है? सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर चाहिए, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। उसके बाद फर्स्ट ध्यान दो फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है। ये फर्स्ट टर्म जो क्या है ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के इसका जो सक्सेसर है वो कैसे अचीव हुआ देखें तो यहाँ पे +2 किया तब हमको उसका 3 मिल रहा है, राइट। फिर 3 का सक्सेसर कौन है 5 है। 5 में कितना क्या चीज फॉलो किया +2 8 करके हमको 5 मिला। इसमें भी +2 करके 7, इसमें भी +2 करके हमको 9, इसमें भी +2 करके हमको 11 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है ये मेरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 11, सेकेंड टर्म बोलने से आप 3, एंड फोर्थ टर्म बोलेगा तो आप 7 को बोलो, राइट। एंड यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस, माई कॉमन डिफरेंस इज 2, राइट, क्योंकि
सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का क्या है डिफरेंस, राइट? या फिर कितना नंबर प्रीडिसेसर में फॉर्म हो के हमको सक्सेसर मिल रहा है, या फिर सक्सेसर और प्रीडिसेसर में कितना डिफरेंस है। तो व्हाट डू आई मीन बाय सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर? देखिए, इनके थ्री को ले लीजिए। थ्री जो क्या है, सक्सेसर है किसका, वन का, राइट? थ्री माइनस वन हमको मिलता है टू। 11 को ले लीजिए। 11 इज सक्सेसर ऑफ हुम, नाइन, राइट? यहाँ में भी टू मिल रहा है। तो टू जो क्या है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, राइट? हमको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। एंड लिस्ट में जितना भी नंबर है उसको हम बोलते हैं हम टर्म्स, अकॉर्डिंग टू दियर पोजीशन। जो सबसे आगे है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके आगे जाते जाएंगे। ओके। फिर और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं कंसेप्ट को। जैसे कि दिस इज 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये क्या है, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, बट हम इन्फिनाइट नहीं दे रहे हैं, हम सर्टेन पॉइंट तक दे रहे हैं। 30 को हम लास्ट नंबर रखते हैं। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो इसको अभी हम, पता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसको हम ए पी इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, राइट? ए दो पी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट टर्म को जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से लिखेगा, तो फर्स्ट टर्म को हम लिखता है A1, राइट? सेकेंड टर्म इज, एक्सक्यूज मी, ओके, थोड़ा सा। A2 इज A1, A2, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, राइट? A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 इज फोर्थ टर्म, A5 इज फिफ्थ टर्म, एंड A6 इज सिक्स्थ टर्म। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, A1 इज 5। सेकेंड टर्म इज माई 10, देयर इज A2 इज 10। ऐसे करके आप फिलअप कर सकते हैं आराम से। सो ये मेरा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, A1 A2 करके हमको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, इसमें आपको A1 A2 ये चीज पे ध्यान देना है। एंड नाउ कॉमन डिफरेंस। ना कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करता है D से, राइट? D इज फॉर कॉमन डिफरेंस। तो हाउ, उसके बाद कंडीशन है, हाउ डू वी फाइंड ए कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे ढूंढते हैं? तो कॉमन डिफरेंस को ढूंढने के लिए, सिंस आप टोल्ड यू, एक सक्सेसर चाहिए, एक प्रीडिसेसर चाहिए, राइट? A n प्लस वन A n, ओके? या फिर अभी के लिए, चलिए अभी के लिए इसको समझ लीजिए, A2 माइनस A1, राइट? A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5। अभी इसका वैल्यू को पुट अप करिए। A2 का वैल्यू कितना है, 10 है, उसके बाद है माइनस साइन। A1 का वैल्यू क्या है, 5 है, राइट? A3 का वैल्यू कितना है, 15। A2 का वैल्यू है 10। A4 का वैल्यू कितना है, 20, एंड A3 का वैल्यू है 15। A5 का वैल्यू है 25, A4 का वैल्यू है 20, A6 का वैल्यू है 30, एंड A5 का वैल्यू है 25। अगर सब, अभी इसको आप सोल्व करेगा, 10 माइनस 5, अब गेट 5, 15 माइनस 10 गेट 5, सब में क्या है, 5 मिल रहा है।
सब में फाइन 5 मिल रहा है, देयर इज 5 इज कॉमन अमंग ईच ऑफ देम, देयरफॉर इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, राइट, देयरफॉर इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ये लुक में थोड़ा ध्यान, राइट। हाउ डू वी फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे ढूंढते हैं? यहाँ पे आप देखिएगा, A2 और A1 को देखिए, A2 देयर इज सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म लिया, तो आप इसको जब जनरल टर्म में लिखिएगा, A माइनस ए सबसे आगे, दैट्स वेरी सिंपल, A माइनस ए, इसमें आप n+1 ध्यान देना, ओके, A n+1 इसका बेस में, हाँ, उसके बाद A n इज इक्वल टू B। ये क्या है, सबके लिए फॉलो करें। तो यहाँ पे n मतलब क्या है, ओके, n मतलब अब कौन सा नंबर लेता है, राइट, n मतलब है नंबर, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म को लेना चाहता है। इन केस हम चाहते हैं कि A5 और A4 का लेना चाहते हैं, आपके ऊपर है, ओके। ए जैसे कि आप ए लगा दिया, यहाँ पे आप n का जगह आप जैसे कि 3 दीजिए, राइट, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस, नॉट माइनस, दिस इज प्लस, A3+1 माइनस ए, एन का वैल्यू हम कितना लिया, 3 लिया, तो ए के नीचे 3 आ जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो क्या है, A4, दैट इज फोर्थ टर्म माइनस A3, जिसमें क्या हो रहा है, दिस इज माय प्रीडिसेसर एंड दिस इज माय सक्सेसर। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए ये एक जनरल टर्म है, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब कुछ भी एन का वैल्यू कुछ भी ले लो, ओके, जितना तक आपको दिया गया है, जैसे कि A1 A2 A3 A6 तक दिया है, तो आप 6 ए को आपके एन का वैल्यू 5 तक ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपका निकल जाएगा, ओके। लेट्स नाउ ट्राई सम एग्जांपल, बस एग्जांपल ट्राई करते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, 6 9 12 एंड 15। उसके बाद हम है डेसिमल दे रहे हैं, राइट। इसको समझना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू टाइप्स का होता है। ऊपर में हम लोग जितना किया है डेफिनिट टर्म तक किया था, यहाँ पे क्या है, इन्फिनाइट है। वाई इन्फिनाइट, बिकॉज हम सीरीज ऑफ नंबर में क्या है, दो 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 डेसिमल जा रहे हैं, तो क्या है, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ओके, इसलिए इसमें हमको लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, ओके, हमें लास्ट टर्म निकाल दिया। तो अभी इसका कॉमन डिफरेंस आपको निकालो बोलेगा, ओके। कॉमन डिफरेंस आपको निकालो बोलने से अब सबसे आगे कॉमन डिफरेंस के लिए हमको चाहिए A n+1 माइनस A n इज इक्वल टू, हमको दी देते, राइट। तो एन का, A n+1 माइनस A n का मतलब है कि ये n का वैल्यू जो भी होगा, इसमें यहाँ में नंबर +1 ज्यादा हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पे n का वैल्यू 3 लेगा, तो यहाँ में मेरा 4 बन जाएगा वो n का वैल्यू, बिकॉज +1 इज ऑलवेज देयर। तो क्यों क्यों बोलते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर को मेंटेन करने के लिए डालते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे आगे आप टर्म को पहचानिए। A1 is 6, A2 is 9, A3 is 12, A4 is 15, राइट, इतना हमको मिल गया। और हमको पता है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर को मेंटेन करना है, तो A2 माइनस A1, ये प्रॉपर्टी को वापस फिल कर रहा है, राइट। ए का वैल्यू हम 1 लिया, तो n+1, दैट इज 1+1 इज 2, एंड A2 माइनस, नॉट A2 माइनस, A3, A4 माइनस A3,
और कंडीशन क्या है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना, राइट? तो अभी 9 - 6, 12 - 9, 15 - 9, तो हमको मिल रहा है 3। हर एक में डिफरेंस 3 मिल रहा है, राइट? कॉमन डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, सर। sir. सर। नाउ ये हो गया मेरा, यस यस। सर ये एन का वैल्यू सर कुछ भी ले सकते हैं ना? एन का वैल्यू आप कुछ भी ले सकता है, बस कंडीशन है कि, कंडीशन क्या है मतलब, आपको जब हम इन्फिनाइट दे रहे हैं, राइट? हम्म। कुछ भी लेने के लिए आपको मतलब आगे और एक चीज थोड़ा सीखना है, ओके? उसको सीखिए, उसका वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। और बिकॉज जैसे कि हेलो, Yes, sir. आई एम हैविंग नेटवर्क इशू, हाँ थोड़ा सा, थोड़ा नेटवर्क इशू है, डोंट माइंड, ओके? प्लीज बियर विद मी। एन का वैल्यू क्यों मतलब, कभी भी आप मतलब कुछ भी लेगा के ऐसे भी डायरेक्ट प्रॉपर नहीं है, लेने में ले सकता है, लेकिन convenient है। जैसे कि हमने आपको एक डेफिनिट नंबर दे दिया, तो अब 1 2 3 4, आपको क्या है, चार चार टर्म आपको परफेक्टली पता है कि A4 तक कितना वैल्यू है। इन केस हम ए का, एन का वैल्यू हम किसी ले लिया 6, ए का, एन का वैल्यू 6 ले लिया, मतलब क्या होगा कि A7 - A6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको A7 दैट इज 7 टर्म और 6 टर्म हमको पता नहीं है, तो उसमें थोड़ा झमेला हो जाता है, ओके? लेकिन आप सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर को मेंटेन करने से आपको पता चल जाएगा। उस फिर आप कब ले सकता है उसका भी कंडीशन है, उसको अभी जब हम लोग थोड़ा सीखेगा तब आराम से पता चल जाएगा। उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ एपी आना पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करने आना पड़ेगा, तब आपका अल्टीमेटली निकल जाएगा, ओके? Now, what do we mean by formation of AP? Formation AP मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, ठीक है? कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? ओके, कंडीशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल में क्वेश्चन ये है, ओके? द क्वेश्चन इज दैट, आपको बोला जाएगा माय फर्स्ट टर्म, ओके? फर्स्ट टर्म या फिर A1 is equal to 7, A1 is equal to 7, and common difference is 3। फॉर्म या फिर फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम शॉर्ट में लिखा है कि, ओके? अब ये क्वेश्चन को जरा समझने ट्राई करते हैं। सबसे आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन, जो कि आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, ओके? फर्स्ट टर्म इज 7, उसके बाद कॉमन आपको दे दिया हुआ है, और अभी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो आपका A1 इज इक्वल टू 7, है ना? D इज इक्वल टू what, 3, राइट? D इज इक्वल टू 3। और मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढने का क्या तरीका क्या था? A2 - A1 is equal to D, राइट? अगर ये चीज को हम थोड़ा फॉर्मुलेट करेगा, ओके, थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेगा, हमको क्या मिलेगा? A2 is equal to D प्लस A1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? हम क्या है, साइड चेंज कर दिया, तो माई A2 दैट इज माई सेकेंड टर्म, A2 इज इक्वल टू
d plus 1. This is d. Okay. तो a to d कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 3. a का वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू 7. I'll get 10. थोड़ा समझने ट्राई करिए. ओके. और फिर से आप थोड़ा सा ध्यान देगा तो a3 माइनस a2 इक्वल टू d मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अब यहाँ पे इसको a3 इज इक्वल टू d प्लस a2 लिख सकते हैं. a2 को हम क्या किया, साइड चेंज करा दिया. तो नाउ माय a3 जो क्या होता है, a3 इज इक्वल टू d प्लस a2. अभी मेरा a3 का वैल्यू, d का वैल्यू कितना है? 7. और नो, d का वैल्यू इज 3 और a2 का वैल्यू है 10. तो हमको कितना मिलेगा आंसर? 30. ठीक है. ऐसे ही करके a4 का वैल्यू हो तो हम कॉमन डिफरेंस प्लस a3. a4 का वैल्यू 13. 3 प्लस 13 इज इक्वल टू 16. अभी आप क्या है, आपको पता चलिए कि हमको इनकेस a5 को निकालना हो तो हमको कॉमन डिफरेंस a लेके प्लस a4 को करना पड़ेगा. आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आपको a6 को निकालना हो तो आप d प्लस a5 कर देगा. तो आपको मिलेगा 3 प्लस 19 इज इक्वल टू 22. तो यहाँ पे थोड़ा सा पे टेंशन करने से क्या है कि आपको सक्सेसिव टर्म को निकालने के लिए बिकॉज हम पहले से क्या बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो क्या है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का डिफरेंस है, राइट. तो उसमें क्या कर दिया, सिर्फ हम पोजीशन को स्विच कर दिया, राइट. सेकेंड सेकेंड हमको, दैट इज सेकेंड टर्म को लेने के लिए हमको ए प्लस उसका a1 को ले लिया. थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ. ओके. इन केस हमको ढूंढना होगा a15, राइट. a15 तक हमको जाना है. तो मेरा आंसर कैसे आएगा? d प्लस a14. a15 को टर्म मिलने के लिए हमको ऐसे पता चलेगा. सो दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेसिस. ओके. तो मेरा जो हमको दिया था a1 इज इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस हमको दिया गया था हाउ मच? 3, राइट. तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना था? फर्स्ट वाज माय 10 प्लस एक मिल गया तो क्या है, आप प्लस 3 करते जाओ, राइट. फर्स्ट मिला है, फर्स्ट मेरा फर्स्ट था में 7. तो क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 3 कर देने से हमको है 10, 13, 16 एंड 19 एंड मच 22. उसके बाद ये इन्फिनिट तक जाते हैं. सो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हो गया. तो अभी तो ये क्या था, सिंपल था, राइट. आपको क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ बनाओ बोलते हैं. इसको अभी क्या है, सिंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ बोल के बोला था, इट वाज इजी. व्हाट इफ आई से, कि क्वेश्चन यही है. ओके. a1 इज इक्वल टू 7, दैट इज आपका फर्स्ट टर्म में 7 और कॉमन डिफरेंस है 3. अभी आप जो कि सक्सेसिव नंबर में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करते जाओ, आपको मिल जाएगा, राइट. 7 प्लस 3 कर दो 10, 10 प्लस 3 कर दो 13, ऐसे करके आपको क्या है, मिल दे जाएगा. बट इन केस हम कंडीशन बना देगा. ओके. उनको क्या क्या कंडीशन बना देगा? लेट मी थिंक ऑफ द कंडीशन. ओके.
फिर यहाँ पे हम बोल देगा आपको, ओके, इफ आस्क यू कि हमको ए 15 का टर्म बताओ, A15 कितना होगा। आप ऐसे गिनती करके आप 15 तक पहुंच सकता है, तो चलो 15 इज ऑल्सो वेरी नियर। इफ आई से 30 तक का बता के देखो, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 30 टर्म को बताओ, हम ये पूछ रहे हैं, ओके। तो इसके लिए क्या है, सबसे आगे हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जनरल। अभी जो सीखा है उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ओके, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म में अरिथमेटिक का फॉर्मूला रहता है, दैट इज फर्स्ट टर्म के लिए ए रहता है, राइट। सेकेंड टर्म जो कैसे ऑब्टेन करता है, A+D। ये तो हम लोग जस्ट अभी देखा, ठीक है ना, जस्ट अभी देखा। और उसका जब सक्सेसिव जाएगा तो हम क्या करता है, A+2D। फिर जाएगा तो A+3D। फिर जाते जाएगा ना, ये जो बहुत लंबा चला जाएगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जनरल फॉर्म ये रहेगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज फॉर माई फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड टर्म के लिए, और ये मेरा फोर्थ टर्म के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देने से आपको ये एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज ए एन इज इक्वल टू A+N-1D। ये आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा। वाई, बिकॉज ये जनरल टर्म में आप देखिए, ये जनरल टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए था कुछ इशू नहीं था। सेकेंड टर्म को देखो, ये सेकेंड टर्म कैसे अचीव हुआ। सेकेंड टर्म मतलब A2 का वैल्यू ढूंढना है हमको। फिर क्वेश्चन में दिया A दिया है, प्लस D दिया है। ये प्लस डी में क्या होता है कि सिंस हम सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, तो मेरा n का वैल्यू 2 होता है, ओके। n का वैल्यू 2 होता है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू डी कर दिया। A+2 - 1, 1 × D इज D। ऐसे करके हमको सेकेंड टर्म का वैल्यू ये मिल। एंड जैसे कि ये फोर्थ टर्म को देखना, ओके, फोर्थ टर्म को देखना, A4, ओके, A4 इज इक्वल टू A+3D दिया हुआ है, राइट। ये A+3D कैसे आया, सिंस A4 देर इज हम फोर्थ टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा n का वैल्यू क्या है, 4 है, राइट। तो इसको हम क्या करता है, A4 इज इक्वल टू, जो ऊपर में जो हम ब्लैक में फॉर्मूला लेकर है उसको उसका तरीके से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A को रहने दो, प्लस N-1D। सिंस A4 लिखा हुआ है तो मेरा n का वैल्यू 4 है, तो A+4 - 1D, राइट। तो A+3, ऐसे करके हमको वैल्यू आती है। दिस इज माय जनरल रूल। वाई, बिकॉज अब जितना भी जाते जाएगा, राइट, यहाँ में क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो क्या है बढ़ते जा रहा है। जैसे कि 2 × 2 2 × 4 करके सीक्वेंस बढ़ते हैं, तो यहाँ में भी क्या है, 3 जो बार बार रिपीट होके, इसलिए ये आपका जनरल टर्म आपको मिलता है, ओके। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन में बोला गया है कि A7 is 3, दैट इज फर्स्ट टर्म जो क्या है, first term of arithmetic progression is 7 and common difference is 3. Find me, if you tell me, what is the value of 30th term? ध्यान देना, ओके। 30th term का क्या वैल्यू है, 30th term दोनों बोल रहे हैं, इस 30th term मतलब A30 का वैल्यू क्या होगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या है, n का वैल्यू कितना मिलता है, 30, राइट। n का वैल्यू कितना मिलता है, 30। तो हमको 30 मिल गया, और उसके बाद अभी हमको ढूंढना है A30 का वैल्यू। A30 इज इक्वल टू, जो मेरा फॉर्मूला है, A इज फॉर फर्स्ट टर्म, N-1,
क्या है, n-1। n जो मेरा वैल्यू है 30 माइनस कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, 3 है। तो a30 और मेरा a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म इज 7। हम सब वैल्यू को क्या है पुट अप कर देंगे। a30 इज इक्वल टू 7 प्लस 29, 30 माइनस 1 इज 29, 29 इंटू 3, 9 3 10 7, 3 2 6 7 8। तो my a30 is equal to how much, 94, right? तो मेरा a30 का वैल्यू इतना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, तो अभी आपको बस दिमाग में ये फॉर्मूला को थोड़ा सा बिता के रखना। ओके, ये फॉर्मूला से अभी थोड़ा सा कुछ बहुत कुछ सोल्व होने वाला है। तो अब ये फॉर्मूला से क्या हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ये जो क्या है, एक इंसान है, वो इसका एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया एट द सैलरी ऑफ रुपीज 8,000, राइट। और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पर मंथ रुपीज 500, राइट, पर मंथ रुपीज 500। और टेल मी आफ्टर completion of 1 year of a shall be, कंडीशन है। ओके, नो दिस इज आवर क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन ये। तो फिर से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में इट इज बीइंग आस्क्ड कि ए जो क्या, इट इज अ पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट किया, उसको क्या है एट द सैलरी ऑफ 8,000 है, ओके, मंथली 8,000 है। बट उसको क्या है, इंक्रीमेंट देगा बोला, राइट। वो जो एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करेगा तो उसको क्या है, हर मंथ में क्या है 500 इंक्रीज करेगा। और अभी क्या है कि उसका 1 साल कंप्लीट हो गया। अभी बताओ ए का तेरी सैलरी कितना है। तो ऐसे समय में हम क्या है, हम यूज करते हैं एरिथमेटिक फॉर्मूला। व्हाई, बिकॉज आप देख अच्छे से अटेंशन पे करने से, मेरा फर्स्ट टर्म हमको यहाँ में 8,000 मिल रहा है, राइट। और कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, डी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 500। व्हाई, बिकॉज 500 जो क्या है कंसिस्टेंट रहेगा, हर एक महीना में 500 आएगा ही आएगा, राइट। देयरफॉर हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। देयरफॉर हमको क्या पता चल रहा है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। और हमको बोल रहा है द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, क्या है, 1 ईयर के बाद कितना होगा। तो यहाँ में आपको क्या क्वेश्चन थोड़ा माथा घुमा देते हैं, चालू से ट्राई करते हैं। बिकॉज मेरा क्या है, इंक्रीमेंट जो क्या है पर मंथ के लिए है, मेरे हमको यहाँ में दोनों बोल रहा है 1 ईयर। therefore of 1 ईयर को ब्रेक डाउन करके 12 मंथ्स कर देना पड़ेगा, 12 मंथ्स। मेरा एन का वैल्यू देर इज कितना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देर इज 12 महीने देते, 1 साल जो क्या होगा, ए एन का वैल्यू, A12 का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म ही मेरा क्या होगा, सैलरी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो सिंस हमको ढूंढना है 812, राइट, ये ढूंढना है। तो हम 8
ए एन का जगह में क्या है 12 लगा देगा। और मेरा फर्स्ट टर्म था 8,000, राइट, प्लस एन माइनस वन। एन जो मेरा कितना है 12 मंथ का हमको ढूंढना था, माइनस वन कर दिया। और हमको डी कितने में, व्हाट इज माय डी इज 500। So this is 8,000 plus 11 अंडर ब्रैकेट, 11 उसके बाद 500। और ब्रैकेट कोई नंबर को क्या है ब्रैकेट से जोड़ के रखने से दैट इज ऑलवेज अ मल्टीप्लाई, राइट। तो 800 प्लस 11 फाइव जा 55, और पीछे में दो जीरो। तो अभी प्लस करके देखिए, 005, राइट, 13,500 है ना। इज इट करेक्ट? ये चीज समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, फिर आपका ओके, ये आपका एग्जाम में आ गए हैं इसमें, ये इसलिए चैप्टर को थोड़ा लेंथी से करा रहा है। अभी तक सिर्फ एक फॉर्मूला हुआ और दो दो तीन बाकी है फॉर्मूला। अभी और एक, ठीक है, इसका ही और एक क्वेश्चन कर दो दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन जैसे कि आ जाएगा, क्वेश्चन है आपका, दिस इज फॉर एग्जांपल 2, ओके। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, राइट। और ये चला जाते रहेगा। That is, पीछे में दो दो दिया है तो क्या है ये इन्फिनाइट, दिस इज फॉर इन्फिनाइट। अभी यहाँ पे हमको ढूंढना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ढूंढो ऑन कॉमन डिफरेंस को ढूंढो, ओके। फर्स्ट टर्म को ढूंढो एंड कॉमन डिफरेंस को ढूंढो। सिंस अब बताया ही गया है कि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया तो मेरा जो फर्स्ट नंबर आएगा वही तो मेरा A1 होगा, राइट। माई A1 इज 3/2, दैट इज फर्स्ट टर्म। एंड नाउ कॉमन डिफरेंस, दैट इज D इज इक्वल टू क्या है सक्सेसर माइनस प्रीडिसेसर। यहाँ पे हम ले लेगा जैसे 3 माइनस, नॉट 3 माइनस 2, 1/2 माइनस 3/2। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम A2 माइनस A1 ले लेंगे, राइट। तो ओके, ये पार्ट में देखना है अभी। सिंस उसका क्या है बेस सेम है, दैट इज डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी क्या है कॉमन फैक्टर, इसका डायरेक्ट आप कॉमन नहीं ले लो। कॉमन ले लिया तो नंबर ऊपर का एज इट इज रहेगा, एंड विल गेट टू सी दैट -2/2, -2/2 क्या है मेरा डिफरेंस आ रहा है फ्रैक्शन में। तो इसको इसको 2 काटेगा तो आपको मिल जाएगा -1। सो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐसे ढूंढ सकते हैं, ओके। जस्ट बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन, डोंट लूज होप, ओके। And another question, another example that we have to do is that, hmm, okay,
which term of an AP is 301 if the list of ये क्वेश्चन ओके विच टर्म ऑफ एन एपी का क्या है 301 इफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर मेरा है 5 11 17 एंड 23 वो क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में जो क्या है लिस्ट ऑफ टर्म ओके सबसे आगे मुझे लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया ओके दिस इज द लिस्ट ऑफ टर्म या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट इज सीरीज ऑफ नंबर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एंड यहाँ में पूछा जा रहा है कि 301 कौन सा टर्म का है ठीक है कौन सा टर्म का है कौन सा टर्म का है मतलब आपको क्या ढूंढना है एन का वैल्यू ढूंढना क्या ढूंढना है एन का वैल्यू ढूंढना तो लेट अस सी देखो जस्ट बिकॉज ऐसे फिर क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन देखिए आपको बस क्या है ऑप्शन मैटर करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया है नॉट क्या है, आपको पूछा जाएगा कि कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दे देगा और उसके बाद और भी ऑप्शन में होगा कि क्या ये फर्क है कि नहीं है थोड़ा सा एक्सक्यूज है Please pardon me, okay? Actually, my dog is bit sick, so कभी कभी उसका हालत खराब हो जाता है तो अब तो पे attention ना. Okay, where were we? Okay, the question, okay, let us try to understand the question. क्वेश्चन में बोल रहा है कि which term of an AP, ठीक है, एक arithmetic progression का कौन सा टर्म में 301 का वैल्यू है ठीक है 301 का वैल्यू तो which term बोला गया है राइट वी आर आस्क्ड which term which term मतलब हमको ढूंढना है n का वैल्यू ढूंढना ठीक है n का वैल्यू ढूंढना और क्या है लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट इज लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23 दीज आर व्हाट माय लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे क्या है अभी सबसे आगे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट A1 को ढूंढना है दैट इज फर्स्ट टर्म दैट इज A1 इज इक्वल टू 5 ठीक है और हमको ढूंढना है n का वैल्यू ढूंढना है और लेकिन 301 दिया गया है राइट 301 दिया गया तो 301 का क्या है n जो सर्टेन नहीं है तो उसके ही n को ढूंढना है तो सिंस n को पता नहीं है तो ए एन इज इक्वल टू हम क्या है 301 ले लें वाई बिकॉज यहाँ पे अभी हम n दोनों को क्या है इक्वली ट्रीट करें बिकॉज n टर्म को निकालेगा तभी तो ए एन का वैल्यू आएगा राइट हमको नंबर पता होगा यदि कौन सा टर्म को हम कर रहे हैं टर्म के लिए हम कर रहे हैं तो देयरफॉर वहां में कितना क्या है कौन सा वैल्यू है वो हमको क्या है ए एन में देते हैं तो 301 ये मिल गया हमको राइट और अभी क्या एक नेसेसरी हमको क्या नेसेसरी कॉमन डिफरेंस का नेसेसरी है राइट कॉमन डिफरेंस को हम करने के लिए फर्स्ट टर्म दैट इज 11 माइनस 5 कर दो सेकंड टर्म आपको 6 is your what common difference now let us go back let us recall the formula that we have learned already an is equal to a plus n minus 1 t और अभी क्या करेंगे इसमें वैल्यू को क्या है रफ करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ए एन का वैल्यू है 301 बिकॉज वहां पे हम लोग लेके रखा है और ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू है 5 और n का वैल्यू इज नॉट नोन n माइनस 1 इज नॉट नोन d का वैल्यू क्या है 6 राइट अब इसको हम क्या है तो सोल्यूशन करेंगे 301 इज इक्वल टू 5 कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो उसको अभी के लिए मल्टीप्लाई मत करो ठीक है
301 में आप सीधा 5 को माइनस कर दो, उसके बाद n-1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको काटेगा तब आपको मिलेगा दैट इज 305। You will get 296, right? 296। और उसके बाद अब इसको 6n-6 मल्टीप्लाई करेगा तो 6n-6 मिलेगा आपको। और फिर 296 माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखना ओके, हम लोग नंबर नंबर को एक साथ रखने ट्राई कर रहे हैं। ये में हमको मिल जाएगा +6। आई विल गेट 302। 302 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 6n, राइट? इसको हम पूरा साइड को स्विच कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिकॉज रिपीटेडली बोलता है कि वेरिएबल देयर इज n इज वेरिएबल हियर, वेरिएबल को एक साथ रहने दो और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साथ भेजो। तो n इज माय वेरिएबल, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ ले जाने के लिए 6 इज बीइंग इन मल्टीप्लाई पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट? 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो काट के देखते हैं। अभी देखना ओके, यहाँ पे फिर जो हम लोग नंबर फॉलो किए वो हम लोग का काम है। 2 से क्या होगा, दोनों नंबर जो 2 इज द कॉमन फैक्टर, व्हाई? बिकॉज इसका लास्ट एंडिंग दैट इज यूनिट डिजिट, दैट इज राइट मोस्ट डिजिट 2 है, तो हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी सीख चुका है। एंड 6 इज अ स्मॉल नंबर, देख के पता चल जाता है। 2 3 is 6 and 2 1 is 2, 2 5 is 10, 2 1 is 2। फिर से 151 और 3 का कॉमन फैक्टर है कि नहीं, सिंस 3 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर है 3, जो आइदर 151 को डिवाइड करना पड़ेगा। बट इट इज वेरी एविडेंट कि अब क्या है, सम करके देखते 5 5 1 जब 5 + 1 6, 6 + 1 is 7, 7 जो क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल। तो हमको n का वैल्यू कितना आ रहा है, 151/3। और इन केस आप 151/3 को आप जब डिवाइड करेगा, ओके 151 को आप 3 से जब डिवाइड करेगा आपको मिलेगा 50.333333। अगर मेरा पुराना स्टूडेंट जो हमको आगे से फॉलो कर रहा है वो पता चलेगा कि 3 के ऊपर बार आ जाएगा तो क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है? सिंस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर क्या है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल वैल्यू, तो देयरफॉर n कभी ऐसे एक्चुअल वैल्यू में नहीं बैठेगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 301 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई? बिकॉज आगे का सब वैल्यू ये लोग सब में ठीक था, बट 30 जो क्या है गलत वैल्यू है, ये डाटा ही गलत है। 301 कभी बन ही नहीं सकेगा, तो 301 को हमके एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सोल्व करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। समझ में आया आप लोगों को? हेलो Yes, sir. सर। यस यस। अरे आपसे कुछ आप जो रिसेंटली पहले पढ़ाया था, आप बोला था ना यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, आपका चैनल से बोला था, तो आप यस यस, वो लिंक को ग्रुप में सेंड कर देना या फिर मैं हमें खुद आज जाके हम ढूंढना कर पड़ता है? देते हैं, एक्चुअली सेंड कर देते हैं, फिर कभी कभी नहीं कर पाते, तो इफ दे हैव सब्सक्राइब दे विल गेट द नोटिफिकेशन कि अपलोड हुआ है। तो आपका बट चैनल का नाम? I will say I will DM you there in the group, okay? I will DM in the group, then you can post the link, okay? जी सर। Okay, thank you everyone, have a nice evening. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you.